देखिए, भारत की आज़ादी की बात हो, भारत को आज़ाद कराने की बात हो और भगत सिंह की बात ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है। भगत सिंह की जिंदगी के आखिरी 12 घंटों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी भगत सिंह को देख रहे होंगे। तो लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1971 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई थी, तूफान आया था। लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरस सिंह ने उनके उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया और उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दे दी जाने वाली है। आज भी हम लोग देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का दिवस मनाते हैं। और आप देखिए जिन्होंने आज़ादी में योगदान नहीं दिया, जिन परिवारों ने आज़ादी में योगदान नहीं दिया, वो खूब फल फूल रहे हैं। आप देखिए उन्हें सत्ता भी मिल रही है। लेकिन आप लोग सोच के देखिए, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के परिवार को आप लोग जानते हैं? आज उनके बारे में कुछ आपको पता है? नहीं पता होगा। तो हमारे देश का ये हाल है। और आप देखिए रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों को जिन्होंने एक गद्दारी से मरवाया, गद्दारी की हमारे देश के साथ, अंग्रेजों के साथ मिल गए, उन्हें आज आप देखिए वो राजगद्दी में बैठे हुए हैं एक तरह से। और उस क्षण की निश्चिंतता ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनुहार की वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दें ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन, कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका किसका उस पर अधिकार हो। आखिर में ड्रा निकाला गया। आप समझ सकते हैं कि क्या चाहत रही होगी, देश के प्रति क्या प्रेम रहा होगा कि आप देखिए फांसी पर लटकने के लिए एक तरह से तैयार है, तरह तरह की यातनाएं सहने के लिए तैयार है। लाहौर कॉन्फ्रेंसी के और अब सब कैदी चुप हो चले थे और उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरते वक्त वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। और एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्फ्रेंसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? और आप देखेंगे कि भगत सिंह का जवाब था कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता, अदालत में अपील से नहीं। और आप सोचिए कि अगर भगत सिंह अपना बचाव कर लेते, माफी मांग लेते, वो जिंदा रह जाते, लेकिन क्या वैसा जैसा आज हम लोग याद रख रहे हैं उन्हें, वैसा याद रखते? बिल्कुल नहीं रखते। आप देखेंगे उस समय जिन लोगों ने हंसते हंसते फांसी चूमी है, उनको हम लोग बेझिझक उनकी वीरता को पढ़ते हैं, उन्हें समझते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं हम लोग। और आप देखिए बॉर्डेन चर सिंह भगत सिंह के खैर ख्वाह थे और अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारका दास लाइब्रेरी में से भगत सिंह के लिए किताबें निकल कर जेल के अंदर आ पाती थी। जेल की कठिन जिंदगी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लीव नेक्ट की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सेंक्लियर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर वह मुश्किल उसमें लेट पाए। और आज आप लोगों से एक मैं सवाल करता हूं कि आप लोग देखिए, जो हमारे देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके परिवार के बारे में जरूर पढ़िए, इनके बारे में जरूर पढ़िए। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई के परिवार के बारे में पढ़िए, उनके साथ जिन्होंने गद्दारी की थी, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनके बारे में पढ़िए। तत्या टोपी के बारे में पढ़िए, उनके साथ जिसने गद्दारी की थी उसके बारे में पढ़िए। अंग्रेजों का जो साथ दे रहा था उसके बारे में पढ़िए। आप लोगों को अलग ही लगेगा कि यार क्या ड्रामा है इनका। बताइए, जो हमारे देश के लिए एक तरह से शहीद हो गए, अपनी जान दे दी, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ हमारे देश में, उनके परिवार के साथ क्या हुआ? और जिन लोगों ने गद्दारी की, जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, उनके साथ देखिए उन्हें क्या क्या मिल रहा है। खूब फल फूल रहे हैं वो, और हर सरकार में फल फूल रहे हैं।
भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने मुस्कुराकर मेहता को स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उससे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और आप देखिए, इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दें, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। और आप देखिए, राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने उन्हें कुछ महीने पहले दिया था। 3 क्रांतिकारी। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। आप सोचिए क्या अन्याय होगा। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारियों को बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। लेकिन बेबे भगत सिंह की इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले फांसी देने का फैसला ले लिया गया। बेबे जेल के गेट के अंदर ही नहीं घुस पाया। आजादी का गीत। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे और ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमान होगा। और फिर इन तीनों का एक एक करके भजन लिया गया। सबके भजन बढ़ गए थे और इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर आप देखते हैं कि उनको काले कपड़े पहने गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने के दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो, फांसी का तख्ता। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी। अगर मैं अब उनसे माफी मांगूं तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाए, कैदियों ने दूर से आती कुछ पद चापें सुनी और उनके सारे साथ भारी बूटों की जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी दबदबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद होके नारे सुनाई देने लगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन आप देखिए फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त, और फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाह दरा से बुलवाया गया था। भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे। वो फांसी के तख्ते से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौर सेंट्रल जेल। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सौंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सौंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? और आप देखिए, सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची, उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। काफी देर तक उनके सब तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया। वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल एनएस सोधी ने उन्हें मृत घोषित किया। अंतिम संस्कार। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा कहने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह पर निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने एक काम अंजाम दिया और पहले योजना थी कि इन सबको अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए, लेकिन फिर ये विचार त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते ही देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। और आप देखेंगे कि इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया। उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उन सबों को एक सामान की तरह डाल दिया गया। अब सोचिए
यानी कि अंतिम यात्रा में भी उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितने मतलब लीचड़ एक तरह से अंग्रेज होंगे। पहले तय हुआ कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलज के किनारे शवों को जलाने का फैसला लिया गया। लाहौर में नोटिस, उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे और इस बीच उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह कमसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनमें आग लगाई ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रिटानी सैनिकों ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा, वो शवों को छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गांव के लोगों ने उन शवों के चारों ओर पहरा दिया। और आप देखिए अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिसमें बताया गया कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का सतलज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया आई। लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। और जिला मजिस्ट्रेट ने इसका खंडन किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। भगत सिंह का परिवार, इन तीनों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुम्मद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांधी रखी थी, महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। लाहौर के मॉल से गुजरता हुआ जुलूस अनारकली बाजार के बीचों बीच रुका। और आप देखेंगे अचानक पूरी भीड़ में उस समय सन्नाटा छा गया जब घोषणा की गई कि भगत सिंह का परिवार तीनों शहीदों के बचे हुए अवशेषों के साथ फिरोजपुर से वहां पहुंच गया। जैसे ही फूलों से ढके तीनों ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई, लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। ब्रिटिश साम्राज्य, वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज़म पढ़ी जिसका लबोलुआब था, किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुलेआम आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरस सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे पहुंचे और फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 कॉमरेडों ने लगाया था। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। और बहुत सारे तो ऐसे हमारे देश में देखने को मिले जिन लोगों ने माफी मांग ली। आप देखते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, अंग्रेजों के साथ वो मिल गए और आप देखेंगे कि वो अंग्रेजों के साथ काम करने लगे। और एक तरफ हमारे देखिए वीर सपूतों को देखिए, जो आप देखते हैं कि अपनी फांसी पर झूल जाना मंजूर है, लेकिन माफी समझौता करना मंजूर नहीं है। यही सिद्धांत होते हैं और यही आप देखते हैं कि इतिहास में लिखे भी जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।